सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल एंड क्यूडी फाउंडेशन वाले बच्चे क्लियर करके आ चुके हैं सीए इंटर में। और अब सर फाउंडेशन में हमको जो लॉ ने रुलाया है, ओ जो हमको लॉ से डर लगता था, अब इंटर में वैसा वाला डर लगेगा क्या सर? इंटर में लॉ और ज्यादा है तो सर अब तो थोड़ा और धक धक हो रहा है, पर धक धक को तुमको कुछ टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एंड वी आर स्टार्टिंग द बैच ऑफ सीए इंटर लॉ ऑन 14th of July 2025। तो 14th of July से अपना बैच सीए इंटर का रेगुलर बैच फॉर जनवरी 26 एंड फॉर मे 26, जो अभी क्यूडी फाउंडेशन वाले बच्चे क्लियर करके आए हैं, जो मे 26 में अपीयर करेंगे, वो वाले बच्चों के लिए वाला बैच है। इवन अगर कोई जनवरी 26 का स्टूडेंट है और वो इस बैच को परचेज करना चाहता है तो वो भी बैच को परचेज कर सकता है। पर चल फटाफट से ये तो बताओ कि बैच के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो वो सबके लिए तो ये वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बताई गई है अबाउट द बैच। पर वीडियो को पूरी आगे देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि सब तक ये पहुंच जाए। राइट, नहीं करा ना सब्सक्राइब? करो पहले, करो करो करो। चलो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन कि अपन इस बैच के अंदर क्या क्या करने वाले हैं और ये बैच कैसे चलने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल स्पेसिफाई यू कि कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको बोला, ये जो बैच होने वाला है, ये बैच आपको मे 26 के पेपर के लिए भी रेलेवेंट है और जनवरी 26 के एग्जाम्स के लिए भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो दोनों अटेम्प्ट के लिए जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, चाहे वो जनवरी 26 में चाहे वो मे 26 में, आप ये बैच को ले सकते हो। दिस बैच विल बी अ लाइव गाइडेंस बैच। अब सर ये लाइव गाइडेंस या लाइव स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? लाइव गाइडेंस का मतलब है कि ये बैच बिल्कुल अभी जो बैच फ्रेश खत्म हुआ, दैट इज 30 जून को, यही वाला बैच जो है ये लाइव स्ट्रीम चलेगा। यानी कि ये बैच है रिकॉर्डेड बट ये लाइव स्ट्रीम होगा, यानी कि आप एप्लीकेशन पे जिस समय जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा उस समय पे आप क्लास को लाइव देख सकते हो, ठीक है। और लाइव देखने के साथ साथ आपको बाद में बैकअप भी अवेलेबल रहेगा। सो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा एक तरीके से, और लाइव वाला फीचर भी मिल जाएगा कि आप उसको उसी समय पे लाइव भी देख लोगे और बाद में आपको व्यू मिलेगा रिकॉर्डेड वाला। तो आप रिकॉर्डेड में बाद में कुछ और देखना चाहो तो आराम से देख सकते हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइव गाइडेंस बैच या लाइव स्ट्रीमिंग बैच। तो एक टाइम जो रहेगा वो टाइम आपका रहेगा 10:30 बजे से लेके 12:45। इस टाइम पे वो लेक्चर जो होगा वो लाइव स्ट्रीम करेगा एप्लीकेशन के ऊपर एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द लेक्चर। आप लेक्चर को क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। ओ अच्छा सर, एक बात बताओ कि आप इसमें बुक्स कौन सी देने वाले हो? तो इसके अंदर आपको बुक्स मिलने वाली हैं हार्ड कॉपी। एक तो कॉन्सेप्ट बुक मतलब जिसमें सारे सेक्शंस और प्रोविजंस जो है वो आपके एकदम बढ़िया तरीके से कंसाइज करके, एकदम कलर कोड करके बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं, वो बुक आपको मिलने वाली है। सर बुक दिखा दो तो मजा ना आ जाए। बुक अगर आप दिखा दो तो मजा ना आ जाए, तो बुक कुछ ऐसी रहने वाली है, और जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगी वो आपकी ग्रीन के अंदर होंगी, जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे वो आपको रेड में दिखेंगे, और जो सारी चीजें आपकी कंटेंट वाली होंगी वो आपको ब्लू में दिखेंगी, और जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो आपको ब्लैक में दिखेंगी। तो ऐसे आपको कलर कोड करके पूरी बुक यहां पर बना के दी हुई है, और इसी बुक से आप लोग पढ़ने वाले हो। और फिर इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है एक क्वेश्चन बैंक के साथ साथ आपको मिलेगी एमसीक्यू वाली बुक। एमसीक्यू वाली बुकलेट के अंदर आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी होंगे, और उसके साथ उसमें केस सिनेरियो एमसीक्यूज भी होंगे जो आईसीएआई ने रिलीज किए थे फॉर द सीए इंटर स्टूडेंट। तो वो सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, वो भी हार्ड कॉपी। यानी हार्ड कॉपी आपको मेन कॉन्सेप्ट बुक मिलने वाली है, हार्ड कॉपी आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, हार्ड कॉपी आपको एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी इन द रेगुलर बैच। वाओ सर। फिर उसके बाद सर अब आप बुक्स तो दे ही दोगे, तो फिर इसका मतलब आप तो बुक की पीडीएफ लगा दोगे और बुक की पीडीएफ लगा के उसको समझाना शुरू कर दोगे, है ना, और जो उधर लिखा हुआ है उस इंग्लिश की हिंदी करते जाओगे और आप लॉ खत्म कर दोगे। ऐसे ही कुछ हुआ फाउंडेशन में और हमारा बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं अभी दे देता हूं कि सर बुक उधर पीडीएफ लगाकर फिर हम वहीं से पढ़ लेंगे क्या? अरे भाई नहीं, मैं तुमको नोट्स दिखाता हूं, पहले तुम नोट्स देखो और फिर तुम बोलना कि यही नोट्स तुम रेगुलर क्लास में बनाओगे, और ये अभी वाले बैच के ही नोट्स हैं, ठीक है। ये अभी वाले बैच के ही नोट्स हैं, ये कोई अलग से नोट्स नहीं बने हुए हैं। जो बैच आप लाइव स्ट्रीमिंग पे देखने वाले हो वही नोट्स आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लगा रखे हैं, और ये नोट्स के थ्रू आप पढ़ने वाले हो।
यही वो नोट्स हैं, देखो दीज आर द काइंड ऑफ नोट्स जो आप क्लास के अंदर बैठ के बकायदा बनाओगे, जिसके अंदर आपको निमोनिक्स वगैरह भी दे दिए जाएंगे कि कैसे कैसे चीजों को याद करना है। ओ सर, ये क्लास में बनाए हुए नोट्स हैं? यस, रेगुलर क्लास में ही बनाए हुए नोट्स हैं और आप मेरे साथ बैठकर ये नोट्स बनाने वाले हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला कि जहां पर आपको सीधा ऐसा क्या किया जाएगा, सीधा बस पीडीएफ लगा के पढ़ा दिया जाएगा। ना बाबा ना, ऐसे इंटरेस्टिंग नोट्स अपन क्लास, ओहो ऐसे इंटरेस्टिंग नोट्स अपन क्लास में बैठ के बनाने वाले हैं। और क्लास में ही तुम्हारी नोट मेकिंग की वजह से आधे से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस तो वहीं पे कवर हो जाएगी, क्योंकि आपकी रिटेंशन हो जाएगी। देखो जो चीज आप लिख के देखते हो ना, वो आपको याद होती है हमेशा। द थिंग्स व्हाट यू हैव टू राइट, आपको जो लिखनी है ना, वो चीजों पे आपका ऐसा फोकस रहता है कि मैंने लिखा था तो मेरे को याद रहेगा, मैंने कहीं तो लिखा था। तो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और नोट्स में आप साथ साथ मेरे साथ ये बनाते हुए चलोगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रॉपर नोट्स। और ये कोई ऐसा मैंने बोला ना क्लास के अलावा नहीं, क्लास में ही आपको नोट्स बनवा दिए जाएंगे, प्रॉपर नोटिंग इंक्लूडिंग चार्ट्स एंड एवरीथिंग, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद सर आप बस रीडिंग करने वाले हो क्या? नॉट एट ऑल। एक बार एक काम करना, डेमोस देखना पहले, ठीक है? YouTube चैनल पे जाओ और डेमोस देखो एंड यू विल गेट टू नो कि एक एक चीज पे कितना कितना कुरेद के अपन पढ़ने वाले हैं। एंड टू द इन डेप्थ वी आर गोइंग टू कवर, मतलब मैक्सिमम कंटेंट मैं बोल रहा हूं ना, बेस्टेस्ट कंटेंट आई एम गोइंग टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। ट्रस्ट मी, यू विल से दिस टू मी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैच कि सर The level of interpretations is very 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 high। कोई ऐसा अपन इंग्लिश की हिंदी नहीं करने वाले, बिल्कुल अंदर अंदर तक हर एक सेक्शन का प्रॉपर एनालिसिस, उस पे जितने एग्जांपल्स बन सकते हैं वो सारे एग्जांपल्स बना के अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप एक चीज यहीं से समझ लो कि नोट्स के अंदर भी अगर मैं तुमको दिखाऊं ना, तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि भाई कुछ कुछ टॉपिक जैसे जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो कुछ कुछ एग्जाम्पल में खत्म नहीं करेंगे। आप समझ के देखो एक एक टॉपिक पे कितने कितने एग्जाम्पल्स हैं। यहां होल्डिंग सब्सिडरी अगर स्टार्ट हो रहा है ना, तो उस पे हर एक चीज, हर एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि उड़ा दिया बस, ठीक है? मल्टीपल एग्जाम्पल्स वी आर मेकिंग। जब तक तुमको तसल्ली ना हो जाए कि भैया तुमको टॉपिक समझ में आ गया, वहां तक आपको ये सारे लेक्चर, ये देखो 10-12 एग्जाम्पल एक टॉपिक पे। अब हर टॉपिक पे 12 एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, बट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आई विल टेक यू विद मी, कि उस हद तक ले जाऊंगा कि इंटरप्रिटेशन इज दिस इज कॉल्ड द लॉ। तो वैसे तुम लॉ को पढ़ने वाले हो, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं दैट यू आर गोइंग टू डू इट इन अ लॉजिकल वे, ठीक है? एकदम बढ़िया तरीके से करने वाले हो। पूरा बेयर अपन बार बार बेयर एक्ट खोल के उधर सेक्शंस देखेंगे, क्या लिखा है कैसे लिखा है, उसको अपन कनेक्ट मारेंगे एंड वी विल डिस्कस विद द रियल लाइफ केस स्टडी एंड इट इज अल्टीमेटली अ लाइक अल्टीमेट फन लर्न। आप एकदम लर्निंग करने वाले हो विद द अल्टीमेट फन, ठीक है? मजे मजे आगे एकदम आपको लॉ पढ़ा दिया जाएगा और आपको मजा आ जाएगा कि ओए लॉ ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक? क्वेश्चन सॉल्विंग अपन क्लास के अंदर करते चलेंगे। जैसे ही अपन क्लास में कोई टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा। क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चंस है उसको अपन क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके के इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस आपसे पूछता है। सर व्हाट अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, लिखवाने वाला क्या सीन है? तो वो अपन और अलग से सेशन रखते हैं, सेपरेट डेडिकेटेड सेशन फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को मैं बकायदा लिखवाता हूं। और उसमें ऐसा नहीं कि उसमें भी पीडीएफ लगा के बता दिया कि ये ऐसे ऐसे लिखना है ना, उसमें बकायदा क्वेश्चन का आंसर लिखवा के प्रॉपर करवाता हूं कि आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो वाली प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी और तुमको मेमोरी टेक्निक्स तो बढ़िया बढ़िया मिलने वाली हैं, जिससे आपको सारी चीजें याद करने में इजी रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, इतनी बार रिवाइज हो जाएगा ना कि वो तुमको वैसे भी धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। बस एक कंडीशन मैं तुमसे चाहूंगा कि लेक्चर्स को ऐसे अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग पे भी देखते हो तो डोंट डू इट कि आप उसको 1.5 पे, 1.8 पे या 2 की स्पीड पे देख रहे हो। उसको एक नॉर्मल स्पीड पे देखना है ताकि वो चीज दिमाग में सेट हो। आप कुछ चीज को ग्रैब करते हो, अभी तो उसको टाइम ही नहीं देते हो कि वो दिमाग में सेट हो, इतने में तो आप 15 मिनट और आगे जा चुके होते हो लेक्चर में। सो वो मत करना। अगर आराम से लेक्चर को देखोगे तो चीजें रिटेन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मल्टीपल टाइम्स आई रिवाइज द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, ठीक है? उसके बाद भी जब भी हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले लास्ट क्लास में जितना हुआ सारा उसकी रिवीजन कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो रिवीजन तुम्हारी एक बार जब मैंने टॉपिक कराया तब पढ़ लिया, फिर उसके बाद रिवाइज करा दिया, अगली क्लास में रिवाइज करा दिया, पर सर चैप्टर खत्म होने के बाद भी तो रिवीजन चाहिए ना। तो वो रिवीजन के लिए तुम यूट्यूब चैनल पे चले जाना और वहां पर हर चैप्टर की रिवीजन आपको मिल जाएंगी। और वैसे भी अभी मैं लाइव रिवीजन लेने वाला हूं फॉर सितंबर अटेम्प्ट। तो सितंबर अटेम्प्ट के लिए जो लाइव रिवीजन रहेंगी वही एकदम टोटली वैलिड रहेंगी,
जाएंगी फॉर द जनवरी ऑल्सो, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। बिल्कुल सर। और उसके बाद सर टेस्ट का बताओ क्या होने वाला है, तो आपको चैप्टर वाइज जो टेस्ट हैं वो अपलोड होके मिल जाएंगे, जिससे आप इवैल्यूएट कर पाओगे दैट वेदर यू आर एबल टू राइट प्रॉपरली और नॉट। क्योंकि देखो पंगा क्या होता है ना, हम लोग सीधा जाके बम फोड़ते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, टेस्ट हम लिखते ही नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है, ठीक है। और हमको लगता है अरे तेरा भाई कर लेगा ना, भाई नहीं कर पाएगा। भाई को पहले ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ा है वेदर आई एम एबल टू प्रोड्यूस दैट ऑन द शीट ऑफ पेपर और नॉट। देखो चीजें समझ में आना इज डिफरेंट, बट उसको लिख पाना, उसका आंसर लिखना दैट इज डिफरेंट। तो आप लिख पा रहे हो, सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, उसके लिए आपको टेस्ट जरूर देना है एंड दैट विल बी डेफिनेटली इवैल्यूएटेड एंड आपको बताया जाएगा कि आपके टेस्ट में क्या क्या आपने गड़बड़ करी, आपके मार्क्स कटे तो यहां पर क्यों कटे। उसके लिए अपन जूम पे कनेक्ट करेंगे ताकि मैं तुमको गाइड कर दूंगा कि कहां कहां पर किस क्वेश्चन में तुम लोग फंस गए और क्यों फंसे और पेपर में क्या गड़बड़ आपको नहीं करके आनी है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यू का पूरा एक सेपरेट सेशन रहेगा जिसके अंदर अपन सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज और सुनना कि एमसीक्यूज सर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और साथ में आपके जो केस बेस्ड एमसीक्यूज हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, तो तुमको एमसीक्यू वाली प्रॉब्लम भी नहीं, उसकी कोई टेंशन लेनी है, वो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व, ठीक है। और एमसीक्यूज में तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे एमसीक्यू को डील करना होता है, क्योंकि तुम लोग ना बहुत टाइम दे देते हो एमसीक्यू में। आपको ऐसा लगता है सर एमसीक्यू मेरा टाइम ले गए, पेपर में पौना घंटा 50 मिनट हम एमसीक्यू में दे देते हैं, विच इज नॉट गुड। आपको ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू डू द एमसीक्यू। यूट्यूब पे एक बार एमसीक्यू वाला एक मैराथन सेशन है, वो जाकर देखना, 3 घंटे का केस सिनेरियो, और उसके नीचे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स है, अराउंड इवन मोर देन 100 कमेंट्स होंगे जहां पर बच्चों ने ये बोला दैट दिस इज द करेक्ट वे टू डू द एमसीक्यू एंड दैट एक्चुअली सेव्ड देयर टाइम। उनका पेपर में टाइम भी बचा एंड दे स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन। जो अभी मई 25 का रिजल्ट आया, उनकी बढ़िया एग्जामिनेशंस आई हैं, ठीक है। सर एक बात बताओ, ये टोटल ड्यूरेशन रहनी कितने वाली है? अराउंड 180 आवर्स के आसपास का ये बैच रहेगा, बट इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। अब आप सोचो कि 100 घंटे में लॉ खत्म हो जाए, 120 घंटे में लॉ खत्म हो जाए रेगुलर, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। 150 घंटे में लॉ खत्म कर दूं, कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद द सब्जेक्ट। मैं वो एनालिसिस करवा ही नहीं पाऊंगा, मैं वो चीजें कहीं ना कहीं कट करनी शुरू कर दूंगा, वो नहीं किया है। तो एकदम बहुत घुस के, एकदम डूब के, भिगो के सेक्शन को इंटरप्रेट किया है, तो वो आपका पूरा यहां पर कवर्ड है। तो 180 आवर्स में फुल फ्लेजेडली आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। टाइमिंग मैंने बोला आपकी रहेगी 10:30 टू 12:45 PM, और ये आपका लाइव गाइडेंस का टाइम रहेगा, जिस समय में आप लाइव देख सकते हो एप्लीकेशन पे जब लेक्चर लाइव प्ले हो रहा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, तो मैं बोल रहा हूं क्लास में वैसे भी देखो क्या होता है, जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, वो मेरे दिमाग में पहले से ही होते हैं। जो तुम सोच के आते हो, मैं पहले से सोच के बैठता हूं लेक्चर से कि तुम्हारे दिमाग में क्या आने वाला है, तो वैसे ही आपके सारे डाउट्स उसके अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। पर सर हमको तो बहुत सारे डाउट आते हैं, तो तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं लेनी है, तुमको सिर्फ इस नंबर पे टेक्स्ट कर देना है जब भी आपको कोई डाउट आए। या तो आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर लो, या आप इंस्टा पे टेक्स्ट कर दो, या आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। भाई तुमको नंबर ही दे दिया ना, जब तुमको कोई प्रॉब्लम आई, ये रहा सहायता सेवा केंद्र नंबर, इस पे मैसेज कर देना 8447688858, ठीक है, और आपको आपके डाउट का रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे डाउट रहेंगे, भाई बैठा है वो सारे सॉल्व कर देगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी। और हर हफ्ते या कुछ दिन में अपन जूम का सेशन रखेंगे, जिसमें आई विल टेक द फॉलो अप कि तुम लोग लेक्चर्स को कैसे देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ठीक है, कितना अभी तक तुम्हारा कवर हो गया, कहीं बैकलॉग तो क्रिएट नहीं हो गया, और जो तुम्हारे कंसर्न्स रहेंगे रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो गए, या कोई टॉपिक पे तुमको डाउट है, या वैसे रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी समथिंग आपको कुछ पूछना है, या वैसे कोई पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है, सो व्हाटएवर विल बी योर कंसर्न्स, वी विल बी कनेक्टिंग यू वाया जूम, और जूम पे कनेक्ट करके अपन उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो तुमको लाइव गाइडेंस में लाइव वाली फील आने वाली है। तुम ऐसा समझ लो कि तुम फेस टू फेस ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो कहीं मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा, आई एम जस्ट अ कॉल और अ मैसेज अवे। सिर्फ आपको इस नंबर पे क्या कर देना है, टेक्स्ट कर देना है, और तुम मेरे को वहीं पे पाओगे, ठीक है। तो तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत उसकी बिल्कुल भी नहीं है। अब सर एक बार बता दो कि बैच लेना कहां से है। तो बैच के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर द प्रोडक्ट, और आपको जाकर क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। इज माय पॉइंट जी सर। तो ये रही वेबसाइट पे आप आओगे तो वेबसाइट पे आपको ये वाला कोर्स जो है ये दिख जाएगा। आप इस कोर्स को जाकर क्या कर लोगे, एनरोल कर लोगे, एंड इफ यू वांट टू बाय द कॉम्बो तो डेफिनेटली यू कैन बाय द कॉम्बो वेयर यू विल बी गेटिंग द सॉलिड टीम कॉम्बो, जहां पर आपको अकाउंट्स के लिए AK सर मिल जाएंगे, और DT के लिए तो ओहो
आपको बीबी सर मिल जाएंगे, और आईडीटी के लिए आपको एएम सर यानी कि अमित महाजन सर मिल जाएंगे, और लॉ के लिए तो ठीक है सर, ठीक है। तो तुम वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग द कॉम्बो एज वेल। आप कोई भी कॉम्बो खरीदना चाहो तो आप कॉम्बो यहां पर ले सकते हो, बट अगर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेना है तो आप लॉ के लिए यहां पर क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। राइट राइट सर। सो दिस इज द बैच, ये आप जाकर एनरोल करोगे और यहां पर आपका सारा सारा जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद द लॉ। मैं तुमको बोल रहा हूं ना भाई, सीए में, सीएस में जितना मैंने लॉ पढ़ा, और अत्यंत लॉ मैंने पढ़ा सीएस में, ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ा ना, मैं चाह रहा हूं वो सारा निचोड़ के मैं तुम्हें दे दूं, ठीक है, वो सारा क्रक्स मैं करके तुम्हें दे दूं कि भाई जो सारा ज्ञान है वो तुमको उस बैच में मिल जाएगा। तो तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी लॉ की सारी टेंशन मेरी, तुम लॉ की टेंशन बस छोड़ दो कि सर करण सर देख लेंगे, बाकी हमको पढ़ना है बस, ठीक है। तो जैसे जैसे तुमको पढ़ाया जाएगा बस तुम साथ साथ मेरे पढ़ते चलना, मेहनत करते चलना, और तुम्हारा जो बैच है प्यार मोहब्बत से एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू विल बी लाइक स्कोरिंग एग्जामिशन। क्योंकि मेरा टारगेट पता है क्या है, बेयर मिनिमम आई वांट कि 70 लेके आना लॉ में। तो मजे की बात है, जो पाप फाउंडेशन के है ना वो धो देना इंटर के अंदर, कि फाउंडेशन में सर हमारे नंबर नहीं आए, 45 आ गए, 55 आ गए, 50 में अड़ गए, अब मेरे को वो पाप धोने हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम, एंड आई एम द पर्सन हु कैन हेल्प यू एंड आई एम देयर, ठीक है। मैं पूरी हेल्प करने वाला हूं कि तुम एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के अच्छे से क्या लेकर आ पाओ, एग्जामिशन लेकर आ पाओ, ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल 14th of July 2025 सुबह 10:30 बजे। दिस इज ऑल फॉर, थैंक यू सो मच। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से जाके एनरोल कर लेना। डेमोज के लिए आप यूट्यूब पर भी जा सकते हो, YouTube पे आपको डेमो मिल जाएंगे। राइट राइट सर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।